दोस्तों, अगर आप सुबह 4 बजे उठना चाहते हो, उठ करके पढ़ना चाहते हो, दौड़ना चाहते हो या कोई ऐसा क्रिएटिव काम करना चाहते हो जो आने वाले समय में एक हिस्ट्री क्रिएट कर दे, लेकिन हर सुबह आप उठ नहीं पाते, आपकी नींद नहीं खुल पाती, स्नूज का बटन दबा करके आप फिर से सो जाते हो, तो यकीन मानिए कि आज के बाद से ये प्रॉब्लम कभी नहीं होने वाली, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपकी ये सारी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करेंगे और ऐसे गेम चेंजिंग सॉल्यूशन देंगे जिससे आपको हर सुबह 4 बजे उठने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूं आपका दोस्त फंडू बॉय। दोस्तों, हम सुबह 4 बजे जल्दी कैसे उठ सकते हैं ये जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर सुबह उठना हमारे लिए इतना प्रॉब्लमेटिक क्यों होता है, क्यों हम लाख कोशिशें करने के बाद भी सुबह जल्दी उठ नहीं पाते। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें अपने दिमाग की बनावट को थोड़ा बारीकी से समझना होगा। असल में हमारे लिए सुबह जल्दी उठना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारे दिमाग के लिम्बिक सिस्टम और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बीच में एक लड़ाई चलती रहती है। अब जिन्हें नहीं पता कि आखिर में ये लिम्बिक सिस्टम और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्या होता है, उन्हें मैं बता दूं कि ये लिम्बिक सिस्टम असल में हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमेशा हमें प्लेजर, फन और कंफर्ट जोन की तरफ लेकर जाता है। वहीं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे दिमाग का वो हिस्सा होता है जो हमारे भले के लिए, हमारे फायदे के लिए प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग का काम करता है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि हम ह्यूमंस के दिमाग का लिम्बिक सिस्टम हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर हावी हो जाता है। अब अगर इसे मैं आसान शब्दों में एक्सप्लेन करूं तो जब आप रात को सोने के लिए जाते हो तब आप अपने आप को यह समझाते हो कि आपको सुबह 4 बजे उठना है और आपको वो सारे कामों को खत्म करना है जो काम आपको सफलता के करीब लेकर जाएंगे। जिसके बाद फिर आप अपने मोबाइल में अलार्म भी सेट करते हो ताकि आप सुबह जल्दी उठ पाओ। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब सुबह अलार्म बजता है, क्योंकि अलार्म के बजने के बाद भी सबसे पहले तो ये लिम्बिक सिस्टम हमारी नींद को खुलने ही नहीं देगा, और अगर थोड़ी बहुत नींद खुल भी गई तो भी इस अर्ध जागृत अवस्था में आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसका काम डिसीजन मेकिंग का है, जो आपकी भलाई के बारे में सोचता है, वो इस समय पूरी तरह से एक्टिव या यूं कहे कि जागृत अवस्था में होता ही नहीं है। और बस इसी का फायदा उठा करके आपके दिमाग का वो शातिर हिस्सा जिसे हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, जिसका काम ही हमें प्लेजर, फन और कंफर्ट जोन की तरफ लेकर जाना है, वो आपको थोड़ी देर और सोने के लिए आपको मजबूर कर देता है और आप अलार्म को स्नूज करके फिर से सो जाते हो। और इस तरह से जब एक बार आपका लिम्बिक सिस्टम जीत जाता है तो अगली बार से वो और भी शक्तिशाली हो जाता है, जिस वजह से एक समय के बाद आप खुद भी गिव अप कर देते हो और इस तरह से आप कितनी भी कोशिश करने के बाद आप सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाते हो। अब दोस्तों, हम ये तो समझ गए कि आखिर हम सुबह क्यों नहीं उठ पाते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर हम अपने दिमाग के इस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को कैसे ट्रेन करें ताकि वो हमारे लिम्बिक सिस्टम को आसानी से हरा पाए और हमें सुबह 4 बजे उठने में मदद करे। तो इसके लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट मेथड सजेस्ट करने वाला हूँ। तो इसके लिए पहला मेथड ये कहता है कि आप अलार्म को इतनी दूर प्लेस कर दो कि जिसे बंद करने के लिए आपको अपने बेड से उठना पड़े। अब आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब अलार्म की वजह से सुबह आपकी नींद खुल जाती है तब आपका फोन आपके हाथ के पास होता है, तब आप उसे आसानी से बंद कर देते हो। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट ही नहीं होता है उस टाइम पे। लेकिन जब आप अपने अलार्म को खुद से दूर रखते हो तब आपको ना चाहते हुए भी अलार्म को बंद करने के लिए अपने बेड से उठना ही पड़ता है। और ऐसे केस में जब आप अपने बेड से उठने का डिसीजन लेते हो तब आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स धीरे धीरे एक्टिवेट होता जाता है और इससे इस बात की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि इस प्रोसेस के अंत में आपकी नींद तुरंत ही गायब हो जाएगी। बाकी अगर आप चाहो तो आप अपने अलार्म क्लॉक को अपने रूम के अलमारी में रखकर उसे लॉक कर सकते हो और चाबियों को किसी दूसरे कमरे में रख सकते हो। इससे होगा ये कि आपको अपने अलार्म को बंद करने के लिए पहले तो दूसरे रूम में जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से चाबियां उठानी पड़ेगी और फिर अपने रूम में आकर आपको अलमारी खोलकर अलार्म को बंद करना होगा। और ये प्रोसेस काफी ज्यादा लंबी है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अपने आप ही एक्टिवेट हो जाएगा और आपकी नींद भी तुरंत ही छूमंतर हो जाएगी। वहीं आप दूसरा मेथड ये इस्तेमाल कर सकते हो कि आप अपने मोबाइल फोन में अलार्मी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। अब दोस्तों, ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। अब इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने सुबह उठने के गोल को आसानी से अचीव कर सकते हो। अब इसका फायदा ये है कि इसके अलार्म को आप चाह कर भी स्नूज या डिसमिस कर ही नहीं सकते, यानी कि ये तब तक बजता ही रहेगा जब तक आप इसका टारगेट पूरा ना कर लो। एक्चुअली में इस एप्लीकेशन के अंदर आपको कई सारे छोटे छोटे सिंपल टास्क दिए जाएंगे जिससे पूरा करने के लिए आपको ना चाहते हुए भी अपने ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का इस्तेमाल
इस्तेमाल करना ही पड़ता है, क्योंकि जब तक आप इन टास्क को कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक ये अलार्म बंद नहीं होगा। अगर हम टास्क की बात करें तो इस एप्लीकेशन में आपको कई सारे मैथ्स एंड मेमोरी के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें सॉल्व करना आपका टास्क होगा और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने पर ही आपका ये अलार्म बंद होगा। बाकी इस एप्लीकेशन के अंदर आपको फोटो एंड QR कोड स्कैन करने का मिशन भी मिल जाता है, जिसमें होता कुछ ये है कि आपका अलार्म फॉर एग्जाम्पल 4 बजे बजता है तो आपको सुबह उठकर उन ऑब्जेक्ट के फोटोज क्लिक करना है जो आपके बिस्तर से 30 से 40 कदम की दूरी पर है, और जब तक आप इन मिशन को कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक ये अलार्म बजता ही रहेगा, और जब तक आप इन मिशन को कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक ये अलार्म बंद नहीं होगा, और जब तक आप इन टास्क को कंप्लीट करोगे तब तक आपकी नींद भी 100% गायब हो जाएगी। साथ ही इन टास्क को कंप्लीट करने पर आपके ब्रेन को एक छोटी सी डोपामाइन की डोज भी मिल जाएगी, जो फिर आपको पूरे दिन प्रोडक्टिव होकर चैलेंजिंग टास्क को भी कंप्लीट करने में बहुत ही ज्यादा मदद करेगी। वहीं तीसरा मेथड, आप अपने ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करने के लिए अपने फोन में आई कैन वेक अप नाम की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। अब अगेन इस एप्लीकेशन में अलार्म को बंद करने के लिए आपको अपने फोन को लेकर सबसे पहले सीधा खड़ा होना पड़ेगा, और फिर आपको अलार्म को बंद करने के लिए अपने फोन को 10 से 12 बार शेक करना पड़ेगा, तभी ये अलार्म बंद होगा, नहीं तो ये अलार्म बजता ही रहेगा, जिसे आप बाद में अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। और जब तक आप इन टास्क को फिनिश कर लोगे तब तक आपकी नींद भी 100% गायब हो जाएगी। वहीं अब मेथड नंबर 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे याद है कि बचपन में मेरी नानी मुझसे कहा करती थी कि अगर सुबह जल्दी उठना है तो ये बात अपने पिलो यानी कि अपने तकिए से जाकर कह दो और वो तुम्हें सुबह अपने आप ही उठा देगा। अब ये बात सुनकर हमें हंसी आएगी कि आखिर ये क्या बकवास लॉजिक है, इससे भला क्या ही हो जाएगा, लेकिन सच मानिए मेरे लिए ये टेक्निक हर बार काम करती है। अब ये कोई मैजिक या चमत्कार नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत ही पुराना वैदिक साइंस छुपा हुआ है, जिसे बारीकी से समझने के लिए 1999 में यूनिवर्सिटी ऑफ ल्यूबक, जो कि जर्मनी में है, उन्होंने एक स्टडी कंडक्ट की, जहाँ पे टोटल 15 वॉलंटियर्स को रात में बेड पे सो जाने के लिए कहा गया। लेकिन यहाँ रिसर्चर्स ने उनमें से कुछ वॉलंटियर्स को कहा कि हम आपको सुबह 9 बजे नींद से जगा देंगे, तभी कुछ वॉलंटियर्स को कहा गया कि हम आपको सुबह 6 बजे जगाएंगे। जिसके बाद रिसर्चर्स ने दूसरे दिन सारे वॉलंटियर्स को अचानक से सुबह 6 बजे एक साथ उठा दिया। जिसके बाद रिसर्चर्स ने सारे वॉलंटियर्स के ब्रेन की हलचल को डीपली स्टडी करना स्टार्ट किया, जिसका परिणाम देखकर रिसर्चर्स के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि रिसर्चर्स ने स्टडी में देखा कि उन्होंने जिस भी वॉलंटियर से ये कहा था कि वो उन्हें सुबह 6 बजे आकर जगा देंगे, उनके ब्रेन में सुबह 4 बजे से ही एक हाई लेवल की स्पाइक जनरेट होनी स्टार्ट हो गई थी, जो कि 6 बजे आते आते सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी और उन्हें नींद से जगाना बहुत ही आसान हो गया था। इनफैक्ट कुछ वॉलंटियर्स तो अपने आप ही 6 बजे उठ गए थे। लेकिन वहीं जिन वॉलंटियर्स को कहा गया था कि उन्हें सुबह 9 बजे उठाया जाएगा, उनके ब्रेन में किसी भी तरह की कोई भी स्पाइक 6 बजे को दिखनी नहीं मिली थी। इनफैक्ट जब उन्हें 9 के बजाय 6 बजे उठा दिया गया तो उस समय उनके ब्रेन में फ्रस्ट्रेशन के साइन दिख रहे थे। अब इस स्टडी के बेस पर रिसर्चर्स ने ये कंक्लूड किया कि जब हम अपने ब्रेन को या अपने पिलो को ये कहकर सोते हैं कि आपको सुबह जल्दी इस पर्टिकुलर टाइम पे उठना है, तब आपके ब्रेन का बायोलॉजिकल अलार्म इस काम में आपकी हेल्प करता है। और यही कारण है कि जब आपको सुबह ट्रेन पकड़नी होती है या कोई इंपॉर्टेंट काम करना होता है, तब आप आसानी से उठ जाते हो। बाकी आप इस पिलो वाले रिचुअल को नॉर्मल डेज में भी सुबह जल्दी उठने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इससे न सिर्फ आपके ब्रेन की प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रॉन्ग होगी, बल्कि ऐसा करके आप अपने भीतर बसे बायोलॉजिकल अलार्म को भी नेचुरली एक्टिवेट कर देते हो। लेकिन अब इसके साथ आपको ये सच्चाई भी पता होनी चाहिए कि जब आपके माइंड के सामने सुबह उठते ही पहला काम ही सबसे मुश्किल होता है, जैसे कि सुबह उठने के तुरंत बाद ही आपको पढ़ाई करनी है या हाई इंटेंसिटी वाला वर्कआउट करना है, तो ऐसे सिचुएशन में आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कमजोर होने की वजह से आपका लिम्बिक माइंड तुरंत ही आपको वापस सुला देता है और कहता है कि आज थोड़ा सो जाते हैं, कल से ये काम पक्का करेंगे, और ये कल कभी नहीं आता। इसलिए उठने के तुरंत बाद करने वाला काम सबसे आसान और मजेदार होना चाहिए, जिससे कि आपका लिम्बिक ब्रेन भी आपको रोकने के बजाय खुद ही आपको उठने के लिए प्रोत्साहित करे। जैसे कि उठकर सबसे पहला काम थोड़ा सा फ्रेश जूस पीना या गुनगुना पानी पीते हुए बालकनी में बैठकर मधुर संगीत का आनंद लेना और 5 मिनट आराम से बैठने के लिए होगा। तब इस मजेदार काम के लालच में आपका ब्रेन आपको हैप्पी मूड के साथ आसानी से सुबह उठा देगा, और फिर फ्रेश होने के बाद आप अपनी पढ़ाई या एक्सरसाइज जैसा कठिन काम आसानी से हैप्पी मूड के साथ कर सकते हो। वहीं आप सुबह उठने के लिए सोशल प्रेशर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये तरीका थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन काम 100% करता है। अब एक्चुअली में प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है बफर। अब इस एप्लीकेशन में होता ये है कि आप अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम की पोस्ट को इसमें शेड्यूल कर सकते हो, जो फ्यूचर में आपके द्वारा सेट किए गए टाइम पर बिना आपके परमिशन के ऑटोमेटिकली ही अपलोड हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहो तो ये पोस्ट को अपलोड होने से पहले इसको एडिट या डिलीट भी कर सकते हो। अब सवाल ये आता है कि आखिर आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करके सुबह जल्दी कैसे उठ सकते हो, तो यहीं पे काम आता है हमारा टेक्निक जिसे कहते हैं सोशल प्रेशर। अब एक्चुअली में आपको बस करना ये है कि अगर आपका गोल सुबह 4 बजे उठने का है, तो आप इस एप्लीकेशन में एक ऐसी पोस्ट को शेड्यूल करो जिसमें आपको अपने ऐसे सीक्रेट को लिखना है जो आप नहीं चाहते हो कि आपके अलावा दुनिया में कोई और ये बात जाने, और फिर आप इस पोस्ट को सुबह 4:10 के लिए शेड्यूल कर देते हो। अब
अब ऐसा करने से होता यह है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक सोशल प्रेशर के साथ साथ एक फियर भी जनरेट होता है कि अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठोगे तो आपकी ये पोस्ट सुबह 4:10 में लाइव चली जाएगी और आपको सबके सामने एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपका ब्रेन अपनी पूरी जी जान लगा देगा आपको सुबह उठाने के लिए, ताकि आप इस पोस्ट को अपलोड होने से पहले ही डिलीट कर पाओ। क्योंकि इस सिचुएशन में आपके कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के पास एक बड़ा सा स्ट्रॉन्ग रीजन होगा कि क्यों आपको सुबह उठना ही उठना है। क्योंकि अगर आप नहीं उठे तो सुबह होते ही आपकी हर तरफ से लंका लग जाएगी। तो दोस्तों, ये मेथड्स न सिर्फ आपको सुबह जल्दी उठाएगी, बल्कि जब आप अपने ब्रेन को इस तरह से हैंडल करना सीख जाओगे तब आप अपने ब्रेन को जैसे चाहो वैसे अपने हिसाब से यूटिलाइज भी कर पाओगे। बाकी दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि जब हम जल्दी उठते हैं तो हमारे दिमाग में कौन कौन से बदलाव होते हैं और आखिर ये ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है जिस समय उठने पर हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, और आखिर ये कैसे काम करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि आखिर इसके पीछे कौन सा साइंस छुपा बैठा है। तो दोस्तों, अगर आप ये चाहते हो कि हम इन सारी चीजों के रहस्य से पर्दा उठाए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। हम आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर जरूर से बनाएंगे। तब तक के लिए आप हमारी इस हैबिट फॉर्मेशन के ऊपर की वीडियो को देख सकते हो, जिसमें हमने बताया है कि आप कैसे भी किसी भी हैबिट को किस तरीके से बिल्ड कर सकते हो, चाहे वो सुबह उठने की ही हैबिट क्यों ना हो, जिसकी लिंक एंड डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।